आप सभी दिल्ली से हरिद्वार आ सकते हैं। वहाँ से बस भी चलती है और ट्रेन भी, तो आपको जो भी कंफर्टेबल लगे आप वहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद हरिद्वार से सोनप्रयाग के लिए बस छूटती है सुबह में 5 बजे। अगर आप दिन भर ट्रैवलिंग से थक जाए तो आसपास में कोई भी होटल आप लेके रेंट पे 400 से 500 रुपये में आपको रूम मिल जाएगा, आप वहाँ रह सकते हैं। लेकिन उसके अगले ही दिन सुबह 5 बजे आपको निकलना पड़ेगा। करीब हरिद्वार से सोनप्रयाग का भाड़ा 850 रुपये लगता है और वो आपको ठीक 5 बजे शाम को उतारेगी। क्योंकि सोनप्रयाग का रास्ता काफ़ी ख़राब है, क्योंकि काम चल रहा है अभी वहाँ पे, जिसके कारण थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। उसके बाद आप शेयरिंग टैक्सी ले लीजिए सोनप्रयाग से, वहाँ से गौरीकुंड चले जाएँ। सोनप्रयाग से आप शेयरिंग टैक्सीज कर सकते हैं, पर 40 से 50 रुपये लेते हैं। वो आपको पहुंचा देंगे गौरीकुंड तक। और गौरीकुंड पहुंच करके आप देखो, अगर दिन में टाइम रहता है तो ठीक है, वरना आपके पास समय उतना बचेगा नहीं। आप वहीं पे कहीं पे रूम रेंट पे लेके स्टे करें और सुबह सुबह केदारनाथ के लिए, केदारनाथ ट्रैकिंग के लिए निकल जाए। आप चाहे तो वहाँ से घोड़ा खच्चर भी कर सकते हैं, वो आपको 1500 से 2000 रुपये लेते हैं, तो आप वहाँ सब जा सकते हैं। वरना हेलीकॉप्टर भी जाता है, तो आप उससे भी जा सकते हैं। काफ़ी सारी सुविधाएं हैं। तो चूँकि हम पैदल ही जाएंगे। ये सामने का पहाड़ देखो दोस्तों, बस वहीं पे है। इतना आसान नहीं है चढ़ना, आपको सोचा हो फट जाती है पूरी। गौरीकुंड से केदारनाथ के लिए जो पहले पुराना वाला रास्ता था वो 16-17 किलोमीटर ही पड़ता था, लेकिन जब से वहाँ पे त्रासदी आई तब से जो नया वाला रास्ता बना है वो 20-21 किलोमीटर या 22 किलोमीटर पड़ जाता है। हमने ऑलमोस्ट 12 किलोमीटर हम तो ऊपर आ चुके हैं। ये मेरा भाई, ये वो कौन सा जगह है जहाँ पर आवाज़ रिटर्न घुस जाता है? भाई साहब, यहाँ ट्रैक करना इतना आसान नहीं होता। किसी भाई ने बताया कि शॉर्टकट यहाँ से जाओगे तो 500 मीटर आपको कम पड़ेंगे। देखो ये हमें ट्रैक करके वो देख रहे हो आप सामने, वहाँ चढ़ना है। इतना आसान तो है नहीं, बगल में आप देख सकते हो नदी बह रही है। इतना आसान नहीं भाई। देख रहे हो आप, खतरनाक रोड है भाई साहब। चलो, इतना आसान नहीं होता उतरना चढ़ना। ये टोटल एडवेंचरिंग है भाई साहब, कड़क वाली एडवेंचरिंग। संभाल के चलना भाई साहब। ये देखो, दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं सामने जो पहाड़ देख रहे हैं जहाँ पे बर्फ गिरी है वो केदारनाथ जी की है। ना वो केदारनाथ जी की है। ऑलमोस्ट हम ऊपर चढ़ गए हैं और बस 5 किलोमीटर बाकी है। काफ़ी सांस फूल रहा है यार, देख रहे हो
ऐसे यहाँ बहुत सारी फैसिलिटी सुविधाएं हैं। सामने में देख रहे हो आप वाइट वाली, रास्ते की सीधी चढ़ाई एकदम। यहाँ से वैसे आप चाहो तो खच्चर घोड़े कर सकते हो, 1000-1500 रुपये लेते हैं एक लोगों की। विकास विकास इजी है, विकास इजी है, सीढ़ी है। 1 किलो से कम नहीं होगा। फाइनली पहुंच गए हैं भाई साहब, 2 किलोमीटर और। फाइनली हम ट्रैकिंग करके केदारनाथ पहुंच गए। 1 किलोमीटर बचा यहाँ से। हमें सामने से दिख रही है बाबा के मंदिर, शायद आपको नहीं दिख रहा क्योंकि सामने पहाड़ पर देखो बर्फ़ पड़ा हुआ है। मैं बताऊं किसी ने बताओगे नहीं, आप बयान नहीं कर सकते। 19-20 किलोमीटर ट्रैकिंग करके फाइनली हम पहुंच गए। यार मिले इसमें हमारा कसूर थोड़ी, हम तो फर्स्ट टाइम आए। आजा पहले रास्ता यही तो आप यही तो वही करना है ना, यही तो वही सारी। ये फाइनली हम लोग आ गए। देखिए वो गांव में बाबा की मंदिर दिख रही है। वो रास्ते ने बहुत कुछ बदल दिया। अब ऐसा देख सकते हैं नीचे वो रास्ता था, कभी वो रास्ता हुआ करता था, वहाँ से लोग आया करते थे। ये पूरा कनेक्शन ही तोड़ दिया उसने। नीचे एकदम जैसे यहाँ बहुत कुछ चेंज हो गया और यहाँ बहुत ऐसा क्राउड हुआ करता था और रोड की दूरी देखें तो वैसे भी बढ़ गई है। वहाँ से 14 किलोमीटर पड़ती थी, अब यहाँ से हम लोग को चल बल के 22-23 किलोमीटर आना पड़ता है। ये देखो एक केदारनाथ का
और यहाँ पे लोग आने के ये लिए ऊपर जन्मों बरोबर बर्फ गिरा है। हाँ, रात को हम लोग यहीं पे स्टे करेंगे। अभी पहुँच रहे हैं, मंदिर की भी दिखाएंगे आप लोगों को। फाइनली वी आर इन केदारनाथ धाम। ट्रैकिंग किया भाई, बहुत एडवेंचरस रोड से, बता नहीं सकता आप लोगों को। आखिरकार पहुंच गया। बहुत कुछ बदल गया यहाँ पे। सामने देख रहे हो आप, ये हेलीपैड का जगह है। यहाँ पे अगर आप चाहते हो तो आपको ये ट्रैकिंग नहीं करनी पड़ेगी और आप वहाँ से आ सकते हैं तो हेलीकॉप्टर के थ्रू। और बहुत ज़्यादा चार्जेस भी नहीं है, इनकी लमसम चार्जेस 2200 रुपये हैं, जहाँ तक मैंने पता की थी। यार केदारनाथ पे ज़रूर आना, अल्टीमेट है। कितना भी आपको एक्सप्लेन करूँ, बता नहीं सकता इसके बारे में। अलग ही भाई महसूस हो रहा है। इतनी थकावट के बावजूद बाबा का मंदिर दिखते ही सारी थकावटें दूर हो गई। वो देखिए सामने देख होंगे, बाबा का वो मंदिर है। ऊपर बर्फ गिरी है, सॉलिड है। अल्टीमेट। ये देखिए, ये सामने हेलीपैड की सेवाएं हैं। ओ मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी। गोरा वांग रगड़ के बोली, तेरे साथ है पुत की टोली भोलेनाथ। भाई मलबा देख, जहाज जो गिरा था उधर, मलबा जहाज का। देखिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, उस समय जिसमें डिजास्टर आया होता, उस समय हमारे सेना के जवान जो कि तत्पर लगे हुए थे, हमारी कई जवान भी शहीद हुए थे। मुझे लगता है, जो कि यहाँ पे मलबा पड़ा हुआ है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। मुझे लगता है कि शायद वो उसी दुर्घटना में हुआ था ऐसा। आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये वायुसेना की जहाज है, देख सकते हैं आप, देख सकते हो दोस्तों। बहुत ही दुखदायी पल था वो। अभी भी लोगों की कंकालें मिलती हैं, ऐसे बहुत लोग बोलते हैं। मेरा हेलीपैड सेवा काफ़ी हवा चल रही है। ये वही नदी है। ये सामने आप देख रहे हैं ना, जो स्लाइडिंग लग रहा है, मिट्टी गिरा हुआ, वही रास्ता था पहले, वो वाला। जब से त्रासदी आई थी आपदा, तब से ये रास्ता का कनेक्शन ही टूट गया पूरा, इधर से इधर तक का। इसी नदी में आई थी ये सामने वाला, ये रास्ता यहाँ से यहाँ तक।
हर महादेव। नहीं ठंड लग रही है मुझे। रात हमने केदारनाथ में ही स्टे किया और हम लोग 2 लोग थे। रूम का भाड़ा 700 रुपये लगा। अब चूँकि हमें सुबह निकलना है अब, तो सुबह नहा के सोचा पापा का दर्शन फिर करते हैं, पूजा करते हैं, कमी है यहाँ। उसके बाद निकलेंगे। चीज़ें यहाँ थोड़ी महंगी है, आपको बता दूँ, जैसे कि बहुत ऊंचाई पे है उनके कारण यहाँ चीज़ें काफ़ी महंगी हैं। जूता खोलना पड़ेगा ना। तो जाना आप खड़ा है, फिर आपको सोचा लेके आओ। हेलो ब्रो, व्हाट्स अप? यहाँ बैठिए। अरे सब अभी सोशल मीडिया में इससे आगे तो क्या ही जाओगे? मोबाइल निकाल। यही रखते सामान लिया। बाबू एक वीडियो बनाओ दो। जय श्री राम बोलते जाइए, प्रसाद दीजिए। एक बनाओ, खड़ा हो। वो तो खड़ा अपना। कहाँ बॉक्स कहाँ है भाई? एक में खाने पे केदारनाथ में ये एक कोई आश्रम का है जिसके द्वारा लोगों को लंगर दिया जाता है। करेंगे बाबा जी के साथ। ये बाबा जी हैं यहाँ के। आपने प्रसाद दीजिए पहले। इधर देखिए, अंदर से चाकू लेकर। यहाँ के आश्रम के बाबा जी हैं। व्हाट्सएप करेगा आपको मैसेज। यहाँ पे शहर श्रद्धालुओं को या जो भी हो इन्हें फ्री में लंगर दिया जाता है।
प्रवेश और आपको नीचे हाथ रखना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा सामान रखो एक साथ क्या है कि जो मिलती जा रही है